शुरुआत बड़ी खबर की करेंगे। ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद राजनीतिक कनेक्शन भी मिला है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म ने फर्जीवाड़ा किया है, ये भी नया कनेक्शन सामने आ रहा है। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम चिढ़ेरा में 90 बीघा जमीन खरीदी गई। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं साधना राम और अनिल राम। मेरठ पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। साकेत बहुगुणा के सास ससुर हैं साधना राम और अनिल राम। साकेत बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जमीन घोटाला सामने आया था जिसका खुलासा कल हुआ था और एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में जो जमीन घोटाला हुआ उसमें नौकरशाही के बाद राजनीतिक कनेक्शन भी उत्तराखंड का सामने आया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म ने फर्जीवाड़ा किया है, ये निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 90 बीघा जमीन खरीदी गई थी। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर साधना राम और अनिल राम है। मेरठ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल के बाद ही खुलासा हुआ है। साकेत बहुगुणा के सास ससुर हैं साधना राम और अनिल राम। साकेत बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम है विजय बहुगुणा, जिनके बेटे का नाम है, जिनके समधी का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, उत्तराखंड की नौकरशाही का नाम कल सामने आया था जिसमें 2 आईएएस एक आईपीएस अफसर का नाम था और अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हाँ, देखिए, वाकई जो यशपाल तोमर है इसका एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है, लगातार एबीपी गंगा उसके एक के बाद एक खुलासे करता जा रहा है। 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों के, रिश्तेदारों के, उनके सगे संबंधियों के नाम इस मामले में आए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं उन दस्तावेज के लिए मैं बताना चाहूँगा, पूरा आपको मामला समझाऊंगा कि किस तरीके से करा गया। देखिए, ये है आपकी जो कंपनी है, ये कंपनी है कि आपकी त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली में इसका ऑफिस है। और इस कंपनी ने क्या काम किया कि जो 135 करोड़ रुपए, जो 135 बीघे जमीन का मामला, घोटाले का मामला जो चल रहा है, ये उससे इतर मामला है। 90 बीघे जो जमीन है वो त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम कराई गई और इसमें सबसे बड़ा ये रहा कि जो नरेंद्र, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो इस कंपनी का साइनिंग अथॉरिटी है। सबसे बड़ा काम वो क्या करता था, लोगों पर फर्जी मुकदमे कराता था, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराता था और उसके बाद उनसे वो जमीन ले लेता था, उनसे इकरारनामा करा लेता था या उनसे कोई एग्रीमेंट करा लेता था और उसके बाद त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो जमीन बेच दिया करता था। और इस तरीके से करीब 90 बीघे जो जमीन है, मेरठ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मेरठ पुलिस ने जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो एसएसपी को सौंपी गई और एसएसपी ने ग्रेटर नोएडा के जो अधिकारी है उनको पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद इस मामले में और बड़े एक्शन होने की तैयारी हो गई है। जो ये कंपनी है त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 डायरेक्टर हैं, एक का नाम है साधना राम और दूसरे हैं अनिल राम। और ये दोनों जो है साकेत बहुगुणा, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, और उनके साकेत बहुगुणा बेटे हैं और उनके ये साकेत बहुगुणा के सास ससुर और विजय बहुगुणा के ये समधी लगते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि एक शिमला नाम की महिला है जिससे 2013 में साधना राम ने एक इकरारनामा कराया और उस इकरारनामे में जो गवाह है वो वही भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर है और दूसरा उसके साथ एक ब्रह्म सिंह है। ये देखिए, ये वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, ये देखिए, ये जो इकरारनामा महिला से कराया गया था शिमला नाम की, उसमें देखिए कि भूमाफिया जो गैंगस्टर है यशपाल तोमर वो और उसके साथ ये सेंसरपाल है, ये इकरारनामा कराया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जमीन का इकरारनामा कराया गया उसका जो पट्टा था वो निरस्त था, लेकिन यशपाल तोमर को इस बात का पता था कि अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग करके वो इस पट्टे को बहाल करा लेगा और वो पट्टा इनके नाम हो जाएगा। दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज ये देखिए, एबीपी गंगा के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप ये सोचिए कि नगेंद्र ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी डीलर हो गया जो तमाम जमीनें उसने लोगों से खरीदी और उसके बाद त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड को उसने वो जमीनें बेच दी, जबकि 2 डायरेक्टर के साथ यही एक साइनिंग अथॉरिटी था। पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और जिस तरीके से यशपाल तोमर का सबसे ज्यादा बड़ा गैंग और सक्रिय गैंग हरिद्वार और उत्तराखंड में रहा, उससे ये साफ हो जाता। आप खुद सोचिए कहाँ के अधिकारी, कहाँ का लेना देना, लेकिन सबके लिए ग्रेटर नोएडा का जो चिढ़ेरा गांव था
वो ही सबके लिए जमीन कब्जाने का, लोगों को डराने धमकाने का, लोगों को जालसाजी करने का, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला। उत्तराखंड के जो कई अधिकारियों के नाम और उनके रिश्तेदारों के नाम अब इसमें आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई अधिकारियों के नाम इसमें आ रहे हैं। जांच चल रही है, जल्दी कई बड़े नाम के खुलासे हो जाएंगे। और ये देखिए कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे साथ लगे हैं। दूसरी इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप इसको ये देखिए कि इस कंपनी की जो इन्होंने अपनी शून्य इन्वेस्टमेंट इनकम दिखा रखी है वो 1 लाख रुपए दिखा रखी है। अब आप सोचिए कि क्या ये कंपनी शेल कंपनी की तरह काम कर रही थी? शेल कंपनी वो होती है जो काले धन को सफेद धन करने का काम करती है। आप ये देखिए कि इस कंपनी की जो पूंजी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। इनकी जो रिपोर्ट हमारे हाथ, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे हाथ लगी, उसमें आप देखिए कि 1 लाख रुपए इसमें लिखी हुई है। आखिर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी कैसे गई, कहां से वो करोड़ों रुपया आया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों का ये पैसा था, किस तरीके से ये 90 बीघे जमीन जो है वो इस कंपनी ने त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। अब इस मामले में जो विजय बहुगुणा है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बेटे साकेत बहुगुणा है, उनके ये सास ससुर बताए जा रहे हैं, उनका इस मामले से सीधा लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मेरठ उत्तराखंड से जांच शुरू हुई वो ग्रेटर नोएडा पहुंची, और ग्रेटर नोएडा के बाद अब ये जो जांच की आंच है वो उत्तराखंड तक पहुंच गई है। ये सोचिए कि 135 बीघे जमीन मेरठ पुलिस ने कुर्क की है, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति थी वो उत्तराखंड पुलिस कुर्क कर चुकी है, और 80-90 बीघे जमीन ये त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई, जिसके साधना राम और अनिल राम दोनों डायरेक्टर हैं। आप खुद सोचिए कि पूरा मायाजाल, कहीं भी आप चले जाइए यशपाल तोमर जरूर मिल जाएगा। यशपाल तोमर का जो राइट हैंड है नरेंद्र, जिसके खिलाफ मुकदमा ग्रेटर नोएडा थाने में दर्ज हुआ है, उसी नरेंद्र ने, आप ये सोचिए कि सारी जमीनें, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि ये सारी जमीनें आखिर नरेंद्र ने इस कंपनी जो त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है, आखिर इसी को क्यों बेची। आखिर जो महिला शिमला है, जिस शिमला महिला से 2013 में पट्टा निरस्त की बात निकलकर सामने आ रही थी, आखिर यशपाल तोमर उसमें कैसे गवाह बन गया, ब्रह्म सिंह कैसे उसमें गवाह बन गया, नरेंद्र इनका राइट हैंड है, नरेंद्र कैसे गवाह बन गया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। आप देखिए कि अभी कई और बड़े लोगों के नाम इसमें निकलने शामिल है। चूंकि जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इससे पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि यशपाल तोमर उत्तराखंड में कई बड़े जो सफेद पोशों के नाम सामने आने बाकी हैं, कई अधिकारियों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था। चूंकि इस जिन लोगों की जमीन ली गई है उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में मुकदमे दर्ज है, उत्तराखंड में भी मुकदमे दर्ज है, पंजाब में भी मुकदमे दर्ज है, हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज है और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज है। तो आप देखिए कि यशपाल तोमर ने जो चाहा वो करके दिखाया। सब लोग खामोश रहे, जानने के और तमाम जानकारी होने के बाद खामोश बैठे रहे, और यशपाल तोमर वहां मिलकर अपना खेल खेलता रहा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज एबीपी गंगा को मिल जाएंगे। जल्दी हम एक बड़ा भी खुलासा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा का वो एक कौन सा सफेद पोश है जिसने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। 2 वहां के कर्मचारियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और उस मामले में ग्रेटर नोएडा प्रशासन की जो टीम है वो अपनी जांच कर रही है। जल्दी उन लोगों के नाम निकलकर भी सामने आ जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, 90 बीघे जमीन आखिर कैसे त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम खरीदी गई, कैसे लोगों को डराया धमकाया गया। कहीं यशपाल तोमर डायरेक्ट इन्वॉल्व है और कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन यशपाल तोमर का जो राइट हैंड है नरेंद्र, उसका इन्वॉल्वमेंट सीधा दिख रहा है। यशपाल तोमर कनेक्शन, राजनीतिक कनेक्शन, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुछ और कनेक्शन भी हैं जो अब सामने आ सकते हैं।